कर लेते हैं उत्तराखंड के, जहां भारी बारिश फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धराली क्षेत्र में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे एसडीआरएफ की टीम ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। सुनो सुनो, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग सुरक्षित रहे और नदी के किनारे ना जाएं। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त जिला हर्षिल का ये वीडियो है, जहां एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को अलर्ट कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो इलाके में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिन की तस्वीरों में पानी के बहाव को देखकर ये साफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यहां अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उत्तराखंड के धराली और हर्षिल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। हर्षिल और धराली में बारिश की वजह से भागीरथी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और यही वजह है कि प्रशासन ने इसके आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। अभी थोड़ी देर पहले तो बढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, उसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है। हम काफी देर से लगातार 5-6 बजे से लगातार इस पे नजर रखे हुए। लगातार हो रही बारिश की वजह से रात भर पुलिस टीम टॉर्च लगाकर नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले हर्षिल बाजार और वहां मौजूद सभी होम स्टे खाली करा दिया गया है। धराली और आसपास के इलाकों में सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। इससे पहले शनिवार को तेज बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश का अनुमान लगाया था। दिल्ली एनसीआर में 9 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद मानसून धीमा पड़ गया था। बारिश की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से है, जहां थोड़ी देर पहले झमाझम बारिश हुई है। पहली बारिश दिल्ली के धौला कुआं की है, जहां तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया है। दूसरी तस्वीर में भी यहां आपको जलभराव देखने को मिल रहा है और तीसरी तस्वीर दिल्ली के लोहा पुल की है, जहां यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर देखने को मिल रहा है। तीनों तस्वीरें अलग अलग जगहों की, लेकिन आपको यहां सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये सब हुआ है देर रात हुई झमाझम बारिश के बाद। वह देहरादून में इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे शहर के अंदर ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने सड़क पर चल रहे लोगों को भी गिरा दिया। वो आदमी गिर गया, देख वो भयंकर वो लेडी। आईटी पार्क इलाके में एक महिला तो पानी में बहती दिखी। हेलमेट लगाए वो किसी दोपहिया गाड़ी पर रही होगी, लेकिन पानी के बहाव में गिरने के बाद वो सड़क पर घिसटती चली गई। उस महिला की तरह दूसरे गाड़ी वालों का भी वही हाल हुआ। बहाव इतना तेज था कि 4 पहियों वाली कार भी उसके सामने टिक नहीं पाई। कार तो छोड़िए, देहरादून के कांवली रोड पर तो एक मकान भी बारिश की मार झेल नहीं पाया। लगातार बारिश से कमजोर हुआ घर 1 सेकंड में जमींदोज हो गया। वहीं बारिश के बाद देहरादून में बहने वाली तमसा नदी ने खूब तबाही मचाई। वहां के माल देवता इलाके में सैलाब अपने साथ एक दुकान को बहा कर ले गया। ये दुकान तो गई, इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी। इलाके में लगातार बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके आगे किसी की नहीं चली। कुछ देर पहले तक जो दुकान नदी के किनारे मौजूद थी, पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट चुका था। अब ये बचा ऊपर वाला। सैलाब के खतरे के बीच शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर पर खतरा बढ़ गया। भगवान हनुमान की मूर्ति नदी के पानी में डूबती हुई नजर आई। तमसा नदी के रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पर ही दिखा। मंदिर के किनारे वाले इलाके इस वक्त खतरे से खाली नहीं। वहीं बिहार के भागलपुर में भारी बरसात से बुरा हाल है। गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति बन गई है। गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय तालाब में तब्दील हो गया। कैंपस में चारों तरफ पानी भर जाने से कर्मचारी और प्रोफेसर नाव से विश्वविद्यालय परिसर पहुंच रहे हैं। बाढ़ का पानी कमरों के अंदर तक पहुंच गया है। डर के काम करना पड़ रहा है। डर के सांप भी निकला था परसों। यहाँ तो हर साल आ जाता है। इस बार पानी का स्तर पिछले साल की तुलना में ज्यादा है।
ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने से काम में बाधा न आए, इसीलिए सभी जरूरी फाइलें फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दी गई। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने नाविक, बिजली मिस्त्री और डॉक्टर को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।